हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वायुमंडल। वायुमंडल पढ़ने से पहले हम लोग वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरा हुआ वह गैसीय आवरण जिनमें विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल होती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और इन गैसों में कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती हैं जिनमें मुख्यतः इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन है। नाइट्रोजन हमारे गैसीय आवरण में सबसे ज़्यादा उपस्थित गैस है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में 20.93% उपस्थित है या 21 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है, आर्गन 0.93 उपस्थित है। इन 4 पॉइंट से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपस्थित होने वाली गैस है। ठीक है, दूसरा, पौधे इसे किस रूप में लेते हैं, तो पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तथा आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, वायुमंडलीय दाब। हमारे शरीर पर चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब लगता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वायुमंडलीय दाब में सबसे ज़्यादा दाब किस गैस का होता है, तो नाइट्रोजन का गैस का होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन मनुष्य श्वसन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह हमारे वायुमंडल का सबसे भारी गैसों में शामिल है तथा इसलिए इसे क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के सबसे पास रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैसों में शामिल होता है तथा यह सूर्य से जो प्रकाश आती है उसको ऑब्जर्व करता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुए हैं जिसको आप आसानी से समझ लिया होगा। वायुमंडल पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन मंडलों को कैसे डिवाइड किया गया है। तो मान लीजिए ये एक पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, इन्हीं गैसीय आवरणों को परतों में डिवाइड कर दिया गया है और इन्हीं परतों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वायुमंडल में इन मंडलों को हम लोग क्रम में याद रखते हैं और इसका इंग्लिश में नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हिंदी में नाम देकर इंग्लिश में नाम देता है। क्षोभ मंडल की जगह ट्रोपोस्फीयर नाम रख देता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको याद करते हैं। वायुमंडल में 5 मंडलों में इसको बांटा है, 5 मंडल में इसको बांटा है। बहुत आसान है इसको याद करना। सबसे पहले हम लोग मध्यमंडल याद कर लेते हैं। मध्यमंडल के नीचे समताप मंडल, उसके नीचे क्षोभ मंडल, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल, उसके बाद बाह्यमंडल। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं। क्षोभ मंडल से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ तैयार करते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्षोभ मंडल समताप मंडल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पहले इसको टैकल करते हैं कि ये क्या है, इनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल, ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी से ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहला, पृथ्वी के सतह से सबसे नज़दीक का मंडल क्या है, तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सतह का
सबसे नज़दीकी मंडल, ठीक है। दूसरा क्या है, इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, यह ध्रुवों पर कम ऊंचा तथा विषुवत पर अधिक ऊंचा है। यहाँ देखिए, ध्रुवों पर कम ऊंचा है तथा विषुवत पर अधिक ऊंचा है। ध्रुवों पर कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। विषुवत पर 18 किलोमीटर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, क्षोभ मंडल में भारी गैसें कौन सी हैं। तो क्षोभ मंडल में सबसे भारी गैसें आपको, जैसे मैंने यहीं पे बताया, क्षोभ मंडल में सबसे भारी गैसें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये सब इसी मंडल में होते हैं। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अब अगला क्या है, क्षोभ मंडल में यह है कि जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है इसका तापमान घटता जाता है, ठीक है। तो इसका रेशियो ये है, 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इसका तापमान घटता जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका छठा क्वेश्चन तैयार हो गया। तथा एक क्वेश्चन और इस टॉपिक से पूछ देता है कि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा जाड़े के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है, ये क्यों होता है। देखिए, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मी, आपने वो गुब्बारा देखा होगा कि जिसमें हवा भरते हैं तो वो गुब्बारा उड़ता है, ठीक है। वो हल्की हो जाती हैं, जैसे जैसे हवाएं होती हैं तो गर्म हवाएं हल्की हो जाती हैं और वो उठती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्षोभ मंडल की जो वायुमंडल है वो जब गर्म होता है तो इसकी ऊंचाई जो है ये बढ़ती जाती है। तथा ठंडी के दिनों में जब ये इसका वायुमंडल ठंडा होता है तो इसकी ऊंचाई घटती है, ठीक है। यहाँ से क्षोभ मंडल से काफ़ी सारे आपके एमसीक्यू तैयार हो गए हैं। एक एक करके फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी के सतह का सबसे पास का मंडल कौन सा है, तो वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। तथा क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। किस मंडल में तापमान बढ़ने पर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तथा घटने पर उसकी ऊंचाई घट जाती है, तो क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में एक क्वेश्चन और पूछता है कि 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस घटता है, ठीक है। इस मंडल से अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब आते हैं अगले मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। पहला इसमें ही इम्पोर्टेंट है कि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती हैं, इसीलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आदर्श मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल है, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर है।
एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर इस मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन को फार्मूला ये है O3, ठीक है। अब ओजोन लेयर से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, ठीक है। और आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, कहाँ पे हुआ है, तो ये अंटार्कटिका में हुआ है, ठीक है। और किस गैस के कारण ओजोन लेयर में छिद्र हुआ है, तो CFC गैस के कारण, CFC गैस के कारण, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और ये गैस कहाँ से निकलती हैं, जिसे ऑयल पेंट होता है उसे जलाने पर वहाँ से ये गैसें निकलती हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, यहाँ से ये सारी गैसें निकलती हैं। तथा ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको किससे मापते हैं, उसकी इकाई क्या है, तो डॉप्सन। ये काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ तैयार हो रहा है। लास्ट में एक एक करके हम लोग 2 मिनट में इसके सारे MCQ हम लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ से समताप मंडल से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट भी तैयार हो गए कि क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल कौन सा आता है। कभी बार इसका क्रम भी पूछ देता है कि पृथ्वी की सतह से तीसरा मंडल या दूसरा मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल है दूसरा मंडल, ठीक है। अब जितना हमने पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना हम लोग पढ़ा। कि क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल कौन सा है, समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है, तो सबसे आदर्श मंडल आपका समताप मंडल है, ठीक है। ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। ओजोन लेयर में ओजोन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। ओजोन लेयर में छिद्र हुआ है तो किस गैस के कारण छिद्र होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती कहाँ से है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऑयल पेंट को जलाते हैं उससे हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है। और ओजोन लेयर को किससे मापते हैं, उसकी इकाई क्या है, तो डॉप्सन से, ठीक है। अब अगले मंडल पे आते हैं। तीसरा मंडल है आपका मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। ये तीसरा मंडल है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है ध्रुवों पर और विषुवत दोनों पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं इस परत में आकर घर्षण से जल जाते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं, मैंने आपको सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है उल्का या उल्का पिंड क्या होता है। उल्का जो आते हैं जो इस मंडल में आकर जल जाते हैं, ठीक है। तथा सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है, तो -100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इस मंडल में। सबसे कम तापमान इसी मंडल में होता है। इस मंडल से यही 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे। अगला मंडल आता है आयन मंडल। इस परत में आयनिक गुण पाए जाते हैं। इस परत में आयनिक गुण पाए जाते हैं। इस परत में आयनिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जिससे पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे वापिस टकराकर पृथ्वी पर वापिस आ जाती हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराकर वापिस आती हैं, तो आयनोस्फीयर से, ठीक है। अब अगला मंडल देखते हैं वायुमंडल। सबसे हल्की गैसें हाइड्रोजन, हीलियम किस मंडल में पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में पाई जाती हैं। सबसे हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। और इस मंडल में भी उपग्रह छोड़े जाते हैं। किस मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो अगर ऑप्शन में वायुमंडल ना दिया हो तो हम लोग आयन मंडल लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में वायुमंडल ना दिया हो तो आयन मंडल लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग आपने कई लोगों ने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग कारखानों से कारों से जो धुएं वायुमंडल में मिलते हैं, जिससे वायुमंडल के जो स्तर होता है, जो उसकी तापमान होता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी पर जो बर्फ होते हैं वो पिघल रहे हैं तथा कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन तैयार हुए हैं। अब अगले क्लास में